को जय मसीह की रेहान मसीह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, सोचिए आप एक धूल भरी सड़क के किनारे खड़े हैं और आकाश में आग का एक धधकता हुआ रथ दिखाई देता है जिसे जलते हुए घोड़े खींच रहे हैं। रथ आसमान से तेजी से नीचे आ रहा है और इसके चारों ओर एक तूफान सा घेराव है। उस रथ में एक आदमी है, एक बूढ़ा भविष्यवक्ता जो इज़राइल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक है, जिसने परमेश्वर की सेवा में कभी भी विश्वास नहीं छोड़ा। अचानक एक पल में वो आदमी ऊपर और ऊपर उठता जाता है आसमान में, और उसका कोई निशान नहीं बचता, ना कोई कब्र। वह कभी नहीं मरता, वह मृत्यु को नहीं देखता। वह आग के तूफान में स्वर्ग में उठा लिया जाता है। ये कुछ स्वप्न जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक अद्भुत में हुई असल घटना है और ये बाइबल में दर्ज है। ये कहानी है एलिय्याह की, एक ऐसे भविष्यवक्ता की जिसने राजाओं का विरोध किया, आकाश से आग मंगवाई और बिना मरे स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन जो हुआ उसे पूरी तरह से समझने के लिए मुझे आपको वापस ले चलना होगा उस समय में जब एलिय्याह पृथ्वी पर थे। एलिय्याह सिर्फ एक सामान्य भविष्यवक्ता नहीं थे, वो एक साहसी व्यक्ति थे, एक बड़े विश्वास वाले आदमी थे। जब इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और भूतों जैसे बाल की पूजा करने लगे थे, तब एलिय्याह इसके खिलाफ खड़े हो गए। उसके पास बुरे राजा अहाब और उसकी बुरी पत्नी इज़ाबेल के लिए एक संदेश था, पश्चाताप करो या सच्चे परमेश्वर के न्याय का सामना करो। एलिय्याह ने साहस के साथ अहाब को चुनौती दी, ये कहकर कि तब तक इज़राइल में बारिश नहीं होगी जब तक परमेश्वर इसका आदेश नहीं देंगे। 3 साल तक देश को बहुत बड़े भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। लोग, जिसमें राजा भी शामिल था, ये समझने लगे कि एलिय्याह के शब्द शक्तिशाली और सच थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर आया वह बड़ा मुकाबला माउंट करमेल पर। एलिय्याह ने बाल के भविष्यवक्ताओं को एक मुकाबले के लिए बुलाया कि वे हर एक अपनी अपनी बलि तैयार करेंगे और अपने अपने देवता से आग भेजने के लिए प्रार्थना करेंगे। बाल के भविष्यवक्ता दिन भर प्रार्थना करते और नाचते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलिय्याह ने एक बार प्रार्थना की और आकाश से आग गिरी, उसकी बलि को पूरी तरह से जलाते हुए, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर की शक्ति कितनी महान है। इस घटना ने देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लोगों को सच्चाई का सामना करने के लिए अपना विश्वास परमेश्वर पर लाना पड़ा और इज़राइल के लोगों को इस बात का एहसास हुआ, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन इस अद्भुत चमत्कार के बाद भी एलिय्याह को अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधेरे पल का सामना करना पड़ा। रानी इज़ाबेल, जो एलिय्याह द्वारा अपने झूठे भविष्यवक्ताओं का पर्दाफाश करने से गुस्से में थी, ने उसे मारने की धमकी दी। अपनी जान के डर से एलिय्याह जंगल में भाग गए, अकेले अपने उद्देश्य को लेकर सवाल कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अभी एलिय्याह को छोड़ा नहीं था। निराशा के इस पल में परमेश्वर ने उनसे बात की, उन्हें याद दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं और उनके लिए अभी भी बहुत सा काम बाकी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, परमेश्वर ने एक और जवान आदमी एलीशा को एलिय्याह का साथी और उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाया। एलीशा सिर्फ एक सामान्य अनुयायी नहीं था, वह वफादार, जोशीला और समर्पित था। वह एलिय्याह के पास ही रहा जब एलिय्याह ने उन्हें दूर जाने को कहा। एलीशा ने कहा, जितना परमेश्वर जीवित है और जितना आप जीवित हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इस तरह दोनों भविष्यवक्ताओं ने साथ यात्रा की, ये जानते हुए कि अब एलिय्याह का पृथ्वी से जाने का समय आ गया था। यात्रा लंबी थी, गिलगाल, यरीहो, बेतेल और आखिरकार यरदन नदी। जहाँ जहाँ भी वे गए, एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि वह पीछे रह जाए, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। उसे पता था कि कुछ अद्भुत होने वाला है। एलिय्याह ने अपना चोगा उतारा, फिर उसे मोड़ा और पानी पर मारा। तुरंत ही नदी 2 भागों में बट गई। दोनों भविष्यवक्ता सूखी भूमि की राह पर चले। उनके कदमों की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्हें पता था कि वे पवित्र ज़मीन पर चल रहे हैं। ये उनका आखिरी सफ़र था। यरदन नदी के किनारे एलिय्याह ने एलीशा की ओर मुड़कर देखा। उसने आंखों में आंखें डालकर पूछा, मुझे बताओ,
इससे पहले कि मैं तुमसे छीन लिया जाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एलिशा, जो विश्वास से भरा हुआ था, वहाँ खड़ा होकर ऊपर देखा और जवाब दिया, मुझे तुम्हारी आत्मा का 2 गुना हिस्सा प्राप्त हो। यह केवल शक्ति या महिमा की मांग नहीं थी। एलिशा प्रसिद्धि, चमत्कारों या पहचान के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति का 2 गुना हिस्सा मांग रहा था, ताकि वह एलिय्याह द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रख सके। एलिय्याह ने यह समझते हुए कि ये एक कठिन मांग है, कहा, तुमने एक कठिन बात मांगी है, फिर भी अगर तुम मुझे जाते हुए देखोगे तो ये तुम्हारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर अचानक कुछ अद्भुत होने लगा। एक तेज हवा उनके चारों ओर घूमने लगी, आसमान में अंधेरा छाने लगा और एक आग का रथ उन्हें दिखाई दिया, जिसे आग में लिपटे घोड़े खींच रहे थे। धरती कांपने लगी जैसे हवा उनके पास घूम रही थी। एलिशा का दिल शायद उनके सीने में तेजी से धड़क रहा होगा, क्योंकि वे आंखें फैलाकर रथ को उनकी ओर आते हुए देख रहे थे। फिर एलिय्याह उठा लिया गया, एक आंधी, एक जलता हुआ रथ, और एलिय्याह धरती से उठते हुए कभी ना लौटने के लिए वह ऊंचे और ऊंचे उठते गए। और उस पल में एलिशा शायद पूरी तरह से चकित था। उसने देखा कि उसका गुरु, उसका शिक्षक उस आग के रथ में ले जाया जा रहा था। कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कब्र नहीं, बस स्वर्ग की ओर जलते हुए रथ में चढ़ाई। एलिशा अपने आंसू रोक नहीं सका और उसने कहा, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और उसके घुड़सवार। एलिशा वहाँ खड़ा रहा, हैरान। जैसे ही रथ अदृश्य हो गया, ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग खुल गया हो और परमेश्वर ने एलिय्याह को घर वापस बुला लिया हो। लेकिन एलिय्याह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एलिय्याह ने जो लबादा पहना था, जो उसके भविष्यवक्ता होने का प्रतीक था, जमीन पर गिर पड़ा। एलिशा ने उसे उठाया और एक खास उद्देश्य के साथ उसे पहन लिया। फिर जैसे एलिय्याह ने किया था, एलिशा ने उस लबादे से यरदन नदी के किनारे पर मारा और पानी फिर से 2 भागों में बंट गया। एलिशा ने उसे पार किया। एलिय्याह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एलिय्याह की जिंदगी का यह कितना अद्भुत अंत था। लेकिन यह सिर्फ एक आदमी की कहानी का अंत नहीं था। यह पल परमेश्वर की महान शक्ति और उनकी असंभव को संभव करने की क्षमता की याद दिलाता था। एलिय्याह की आग से भरा रथ ये दिखाता है कि परमेश्वर के साथ सबसे अद्भुत चीज़ें भी संभव हैं। ये हमें ये बताता है कि परमेश्वर के पास हर किसी के लिए एक खास योजना है, और कभी कभी वह योजना हमारी सबसे बड़ी कल्पना से भी परे होती है। तो एलिय्याह को इतने अद्भुत तरीके से क्यों लिया गया? परमेश्वर ने उसे बिना मरे स्वर्ग में क्यों उठा लिया? इसका जवाब है कि एलिय्याह की कहानी विश्वास की कहानी है। वह विश्वास जो कभी हार नहीं मानता, वह विश्वास जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो राजाओं, बुराई और झूठे देवताओं के खिलाफ खड़ा हुआ, और इन सब के बावजूद वो इज़राइल के परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। जब हम एलिय्याह की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो याद रखें, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें अंत से डरने की ज़रूरत नहीं होती। परमेश्वर के पास हर किसी के लिए एक उद्देश्य होता है, और उनकी योजनाएं हमेशा हमारी सोच से भी बड़ी होती हैं। क्या आपको एलिय्याह की कहानी अद्भुत लगी? नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बाइबल की और भी शानदार कहानियाँ आप तक पहुँचे, जो आपको प्रेरित और आश्चर्यचकित कर देगी। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, परमेश्वर के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास बनाए रखें, प्रेरित रहें, और कौन जानता है, शायद आपका आग का रथ भी बस पास ही हो।